Hello guys, my name is Samir and you are watching Hard to Easy YouTube चैनल। गाइस, हम आज से एक सी प्रोग्रामिंग का फुल कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज भी देंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सी की हिस्ट्री और इसका इंट्रोडक्शन। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जूम करता हूँ मैं इससे पहले। तो ये देखिए, पहला टॉपिक आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सी। सी का परिचय लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सी का परिचय हम ले ही लेते हैं। तो देखिए, पहला है इसमें, सी इज़ अ जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो है वो एक जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं और स्ट्रक्चर, हम इसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं इसलिए, और इसमें हम फंक्शन का यूज़ करते हैं इसलिए इसे हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके। सेकंड पॉइंट है हमारा, सी इज़ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि नहीं तो ये लो लेवल लैंग्वेज है और ना ही हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट है, सी इज़ डोस बेस्ड। इसका मतलब सी जो है वो डोस बेस्ड है। इसकी मतलब इसके अंदर आप जब कोडिंग करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये डोस बेस्ड क्यों है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सी इज़ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी प्लस प्लस, सी शार्प, PHP एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि सी जो है वो बेसिक लैंग्वेज है। किसके लिए? फॉर एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। कोई किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सी एक बेसिक लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस, सी शार्प, PHP। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग में कोडिंग करना सीख लिया तो आपका सी शार्प, सी प्लस प्लस, PHP इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिक कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ये जो होती है ये लैंग्वेज इंटरप्रेटर होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मोस्ट एंड कॉमन यूज्ड लैंग्वेज फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स। इसका जो मोस्ट एंड कॉमन यूज़ किया जाता है वो एम्बेडेड सिस्टम के लिए किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम्स कौन से होते हैं? वो जैसे हमारा फ़ोन हो गया या फिर हमारा लैपटॉप हो गया, मतलब वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन होगा, इस टाइप से। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिस्टम एप्लीकेशंस हार्डवेयर प्रोग्राम कैन बी मेड यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे जो सिस्टम एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा MS वर्ड है, या मतलब और भी एप्लीकेशन होते हैं, ऐप्स होते हैं फ़ोन के लिए, वो सब किससे बनते हैं? सी प्रोग्रामिंग से हमने बना सकते हैं। ओके, और हार्डवेयर प्रोग्राम से बना सकते हैं। जैसे आप अपने लैपटॉप या आप अपने कीबोर्ड में, मतलब आप अपने लैपटॉप या मॉनिटर में जो आप, मतलब कंप्यूटर में जो आप कीबोर्ड लगाते हैं, उसके लिए एक हार्डवेयर प्रोग्राम भी होता है जो आप कंट्रोल पैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने कहा कि सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, तो क्यों है अब आपको आगे समझाते हैं क्यों है। देखिए, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला है हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड है लो लेवल लैंग्वेज। तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ए हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू लर्न विच इज़ फैमिलियर टू यूज़र एंड लो लेवल प्रोग्राम इज डिफिकल्ट टू लर्न बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 digits, zeros and 1, विच इज़ फैमिलियर टू मशीन। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो सीखने में आसान होती है, वो यूज़र के लिए फैमिलियर होती है, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो याद करने में डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम ज़ीरोज़ और 1 digits का यूज़ करते हैं। और ये जो होती है लो लेवल लैंग्वेज, ये मशीन के फैमिलियर होती है। देखिए,
हम हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, आपको मालूम होगा कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि मल यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए मल यूज़ कर लेते हैं, या हम ऐड यूज़ कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि हमारा ये जो निमोनिक है, ये निमोनिक हम क्यों यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए। ये निमोनिक ऐड का निमोनिक हम इसे यूज़ करते हैं एडिशन के लिए। तो हमें इससे मालूम पड़ रहा, तो ये हमें सीखने के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में क्या है, हम सिर्फ कोई भी कोड हमें लिखना होगा तो उसके लिए सिर्फ हम ज़ीरोज़ और 1 लिखेंगे, ठीक है, 0 और 1। अब देखिए मुझे लिखना होगा 2, तो 2 को मैं लिखूँगा, तो 2 को मैं लिखूँगा 1 0। ओके, तो गाइस आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो चलते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वी कैन नॉट फाइंड एरर इन लो लेवल लैंग्वेज। मतलब वी कैन नॉट फाइंड एरर इन लो लेवल लैंग्वेज बट फाइंड एरर इन हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है कि हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हम एरर फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम एरर फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सी इज़ मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ ईजी टू लर्न। सी जो है वो मिडल लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें सीखने में बहुत ईजी रहती है। इसके अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर। अब आप पूछेंगे ये कीवर्ड्स होते क्या हैं, वो आपको हम आगे आने वाले लेक्चर में समझाएंगे। अभी आप सिर्फ ये समझिए। ओके, मैनी कम गेम्स, टेक्स्ट एडिटर, डिवाइस ड्राइवर, सॉफ्टवेयर रिटन इन सी। बहुत सारे गेम या टेक्स्ट एडिटर या डिवाइस ड्राइवर, इन्हें हम सी से लिखते हैं या हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सी की हिस्ट्री। सी की हिस्ट्री क्या है, तो पढ़ते हैं। सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट 80s एंड टीज बेल लेबोरेटरी इन 1972। सी का जो डेवलप किया गया था वो डेनिस रिची ने 80 एंड टी बेल्स लेबोरेटरी में किया था। कब किया था, 1972 में। ओके, इट इज़ डिज़ाइन फॉर सिस्टम्स। ये सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन की गई प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज़ डेवलप्ड इन सी। ऑपरेटिंग मतलब इससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, आगे है हमारा द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ सी कॉल्ड बी वॉज रिटन बाय केन थॉम्सन who adopted it from Martin Richards BCPL। मतलब C जो है वो BCPL का नया वर्जन है। बी मतलब C जो लिखी थी वो डेनिस रिची ने लिखी थी, ठीक है। और डेनिस रिची ने C कहाँ से ली थी, B से। और B को किसने लिखा, केन थॉम्सन ने। और केन थॉम्सन ने बी कहाँ से ली, उन्होंने बी ली BCPL से। और BCPL को किसने डेवलप किया, केन थॉम्सन ने। ओके, और BCPL की फुल फॉर्म होती है हमारी बेसिक कंबाइंड प्रोग्राम लैंग्वेज। ओके, तो डेनिस रिची स्टडीज BCPL improves and named it C which is second letter of BCPL। डेनिस रिची ने क्या किया, BCPL को पढ़ा, समझा, फिर उसे थोड़ा इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद उन्होंने उसका नाम लिख दिया सी, ठीक है, जो BCPL का सेकंड लेटर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सी वॉज बेसिकली डिज़ाइन फॉर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी जो है वो बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसके अंदर 90% जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो सी में ही लिखा गया है, ठीक है। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे हमारी ये जो विंडो हो गया, एंड्रॉयड होगा, ये भी हमारी एक विंडोज़ है। तो वैसे ही यूनिक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारी विंडो वगैरह है। ओके, तो आगे देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं। ये देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा, हमने उसकी सी की जो हिस्ट्री थी वो हमने शॉर्ट टर्म में पढ़ ली। अब उसी हिस्ट्री को हम लॉन्ग टर्म में लेकर आते हैं।
तो ये देखिए पहले क्या हुआ, पहले आई थी एल्गोल। एल्गोल कब आई थी? 1960 में। किसने डेवलप की थी? इंटरनेशनल ग्रुप ने। इंटरनेशनल ग्रुप ने पहले एल्गोल डेवलप की थी 1960 में। इसके बाद BCPL आई जो 1967 में आई, जिसे डेवलप किया था मार्टिन रिचर्ड्स ने। इसके बाद बी 1970 में आई, जिसे डेवलप किया था केन थॉमसन ने। ओके, इसके बाद आई ट्रेडिशनल सी, जिसे डेनिस रिची ने डेवलप किया था। ओके, फिर इसके बाद आई हमारी K&RC। K&RC को जो डेवलप किया था वो किया था कर्निगम एंड रिची ने। ओके, फिर इसके बाद आई थी ANSYS 1989 में। इसे बनाया था ANSYS कमेटी ने डेवलप किया था। इसके बाद आया था ANSYS ISOC, यह आया था 1990 में, जिसे बनाया था ISIC कमेटी ने। ओके, फिर इसके बाद आई थी C99, जिसे डेवलप किया था स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा फीचर्स या हम कहें तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं सी के। तो सी का पहला एडवांटेज क्या है? सी इज़ बेसिक फॉर मेनी अदर लैंग्वेज सच एज C++, जावा, C#, PHP। C++ जो है वो बहुत सारे लैंग्वेज का बेसिक है, जैसे C++, जावा, C#, PHP। ये जो लैंग्वेजेस हैं इन लैंग्वेजेस का ही सी जो है इन लैंग्वेजेस का ही बेसिक है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम रिटन इन सी इज इफिशिएंट एंड फास्ट एंड इजी टू लर्न। सी से हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो इफिशिएंट होता है, फास्ट होता है और याद करने में बहुत आसान होता है। ओके, सी जो होती है वो स्टेबल होती है। ओके, सी जो है वो क्विक रनिंग होती है एंड पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। क्यों होती है? ये जो है किसी भी सिस्टम में रन हो जाती है, और मतलब ये जो किसी सिस्टम में रन हो जाती है इसलिए हम इसे पोर्टेबल कहते हैं, और ये बहुत जल्दी रन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है वायरस इज़ आल्सो डिज़ाइन इन सी। सी से ही वायरस को डिज़ाइन किया गया है। ओके, बहुत सारे गेम्स, कंपाइलर्स एंड टेक्स्ट एडिटर कैन बी कोड इन सी। बहुत सारे जो हमारे जो गेम्स होते हैं, कंपाइलर होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं, उन्हें हम सी से कोड कर सकते हैं। ओके, डिवाइस ड्राइवर, ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज़ रिटन इन सी। डिवाइस ड्राइवर या हम कहें तो बहुत बड़े डेटाबेस को भी हम सी से भी लिख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा सी इज़ स्मॉल बिकॉज इट हैज़ ओनली 32 कीवर्ड्स। सी जो है बहुत छोटी लैंग्वेज है। क्यों है छोटी लैंग्वेज? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 32 कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ओके, हमारी और जो लैंग्वेज है उनके अंदर बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन सी के अंदर सिर्फ 32 कीवर्ड्स होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ऊपर पहुँचा दिया, ऐसे थोड़ा डाउन करता हूँ। ये देखिए द कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिक डिजिट्स आर द फंडामेंटल डाटा ऑब्जेक्ट्स ऑफ सी लैंग्वेज। कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं ये इसके फंडामेंटल डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं सी के। क्यों होते हैं? क्योंकि इसका मतलब है कि हम जो है सी लैंग्वेज के अंदर हम एक कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक डिजिट्स को हम ज़रूर यूज़ करते हैं, इसलिए हम इन्हें फंडामेंटल डाटा ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा सी हैज़ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स। सी जो है इसके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, प्लस होता है, अरिथमेटिक होता है, माइनस होता है, इस हिसाब से ऐसे इसके अंदर भी ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ऑपरेटर्स होते हैं। इसे हम आपको आगे डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इसके। अब देखते हैं सी लैंग्वेज इज़ केस सेंसिटिव विच मीन्स लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। इसके अंदर क्या होता है, इसकी सी लैंग्वेज जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर याद रखना। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर
मतलब कैपिटल लेटर लिखना या हम लिखें स्मॉल लेटर, इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए मैंने सी प्रोग्राम के अंदर मैंने लिख दिया कैपिटल एस और मैंने एक जगह में लिख दिया स्मॉल एस, तो दोनों का जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सी लैंग्वेज हैज़ रिच लाइब्रेरी। सी लैंग्वेज के पास उसकी एक अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी क्या होती है आपको मालूम नहीं होगा, इसमें क्या होती है लाइब्रेरी, कोई बात नहीं, आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्या होती है। जब तक हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, नेक्स्ट है सी कंपाइलर प्रोड्यूस द मशीन कोड वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेज कंपाइलर। सी का जो कंपाइलर होता है वो बहुत फास्ट काम करता है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। क्यों करता है, क्योंकि इसके जो कोड्स होते हैं वो मतलब मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है ये, इसलिए इसके कोड्स होता है, इसके कोड्स जो एग्जीक्यूट होता है हम कहें तो इसका जो कोड्स है वो रन होता है, वो बहुत जल्दी रन हो जाता है। ओके, सी कंपाइलर कैन कंपाइल अराउंड 1000 लाइन्स ऑफ कोड इन अ सेकंड और 2। इसका जो कंपाइलर होता है वो 1000 लाइन्स को 1 या 2 सेकंड में कंपाइल कर देता है। सोचिए 1000 लाइन कितनी हो गई, तो ये देखिए वो 1000 लाइन को 1 या 2 सेकंड में कंपाइल करने कर रहा है। ठीक है, और वन मोर बेनिफिट ऑफ कंपाइलर इज दैट इट आल्सो ऑप्टिमाइज द कोड फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। सी का जो कंपाइलर होता है उसका एक मोर बेनिफिट ये होता है कि वो जो है कोड को बहुत छोटा कर देता है। छोटा क्यों कर देता है, जैसे मुझे अपनी स्किन को रफ करना है तो इसके लिए सिंपली मुझे इसमें एक फंक्शन डालना है CLR फंक्शन। इससे क्या होगा, ये CLR चलो कोई बात नहीं, आप अगर समझ नहीं पाएंगे, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके, सो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं मैं बोल रहा हूँ, इनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है जो आपने इस लेक्चर में पढ़ा अब तक। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है ये है आपका कि सी का डेवलप किसने किया। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख कर देना है। आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जो लड़का आंसर सबसे पहले देगा उसकी कमेंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में शो ज़रूर करूँगा। ओके, तो ज़रूर करना। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि सी का डेवलप किसने किया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि सी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड क्वेश्चन ये है आपका कि सी के अंदर कितने कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि सी का जो कंपाइलर होता है, नहीं सॉरी, अब मैं जरा कुछ क्वेश्चन देख के बताता हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि सी प्रोग्रामिंग किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो स्ट्रक्चर लैंग्वेज है या मतलब दूसरी लैंग्वेज। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका सी किस लैंग्वेज से डेवलप हुई। ओके, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, और गाइस नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे। यह हमारा लेक्चर नंबर 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 लाएंगे। ओके, सो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और कमेंट्स करना और शेयर जरूर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।